भारत और चीन के माबैन बढ़ती हुई कशीदगी के बायस चीन ने बड़ा फैसला कर लिया। लद्दाख बॉर्डर पर भारतीय फौज की शिकस्त के बाद जदीद असलहा और साजो सामान भी बॉर्डर पर पहुंच गया। चीनी आर्मी के गुलवान वादी में पड़ाव के साथ चीनी फिजाइया भी मैदान में आ गई। भारत में उड़ान भरकर भारतीयों को खबरदार कर दिया। चीन की जुर्रतमंदाना इकदाम के बाद भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार हो गया। जंग के तराने बजने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, पूरी दुनिया में जहां एक जानिब कोरोना ने अपना हाथ सख्त किया हुआ है, वहीं दूसरी जानिब कश्मीर में भी सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। हालांकि कोरोना के आने से पहले ही कश्मीर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के आने के बाद मकबूजा वादी के हालात मजीद खराब हो गए, क्योंकि भारतीय फौज ने मजलूम कश्मीरियों को उनके घरों से उठाना शुरू कर दिया और हिजब के खिलाफ भी अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। लेकिन लॉकडाउन समेत तमाम तर मुश्किलात के बावजूद कश्मीरियों ने भी बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू कर दिया, जिसके बाद भारतीय फौज और हिजब के दरमियान झड़पें बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, जहां एक जानिब मकबूजा वादी के हालात काफी खराब हैं, वहीं दूसरी जानिब भारत ने कश्मीर के साथ चीन पर भी जोर आजमाने का इरादा कर लिया और इसी सिलसिले में भारतीय फौज ने चीन में दरअंदाजी की भी कोशिश की, लेकिन चीन ने भारत की इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए उल्टा भारतीय फौजियों को ही दौड़े लगवा दी। भारत की इस कोशिश के बाद चीन ने भी अपनी कमर कसते हुए सख्त एक्शन लेने का फैसला किया, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान हालात काफी कशीदा हो गए और अब की बार चीन ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, चीन ने भारत को एक बार फिर परेशानी में मुब्तला कर दिया है। जराये के मुताबिक चीन ने भारत को ये बावर करवा दिया है कि चीन पर चढ़ाई की कोशिश भारत को कितनी महंगी पड़ेगी। लेकिन आखिर चीन ने ऐसा क्या फैसला किया जिससे भारतीय फौज के कदम लड़खड़ा गए? आखिर चीन ने अब की बार ऐसा क्या किया जिससे भारत की खुशियों पर गम के बादल छाने लगे? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद से ही भारत कश्मीर पर अपना हक जताता आया है और पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाली जंगों की एक बड़ी वजह भी मसला कश्मीर ही है। पाकिस्तान के पास कश्मीर का एक मखसूस हिस्सा है जो कि आज़ादी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी जानिब कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर भारत ने कब्जा कर रखा है। हालांकि कश्मीरियों ने कभी भी दिली तौर पर भारत में शमूलियत इख्तियार करने की रजामंदी जाहिर नहीं की, लेकिन इसके बावजूद भारत ने कश्मीर पर अपना हक जताया है। भारत कश्मीर को अपना कहने के बावजूद इस पर हमेशा से ही जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता आया है, लेकिन मोदी हुकूमत के इक़्तिदार संभालते ही कश्मीरियों पर बरसाए जाने वाले जुल्म सितम में भी हैरान कुन इजाफा हुआ गया है। दोस्तों, कोरोना के लॉकडाउन से पहले ही भारत ने कश्मीर में अपना मनगढ़ंत लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन कोरोना के आते ही जहां एक जानिब भारत ने उससे ढाल बनाते हुए मजलूम कश्मीरियों को उनके घरों से उठाना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी जानिब भारतीय फौज ने हिजब के खिलाफ भी अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया। भारत की उन्हीं कार्रवाइयों के दौरान भारतीय फौज ने हिजब के मशहूर कमांडर रियाज नाइको को पुलवामा में शहीद कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर मकबूजा वादी के हालात कशीदा हो गए और बड़े कमांडर की शहादत के बाद मुजाहिदीन समेत कश्मीरी अवाम लॉकडाउन और तमाम तर सख्तियों के बावजूद अपने घरों से निकल आए। इस वक्त मकबूजा कश्मीर के हालात इस कदर नाजुक हैं कि खुद भारतीय फौज भी मुजाहिदीन से लड़ने में डर महसूस कर रही है, क्योंकि मुजाहिदीन के साथ एक हालिया झड़प के दौरान भारतीय फौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, जहां एक जानिब भारत कश्मीर पर मुसलसल दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, वहीं अपनी इसी रीत को निभाते हुए भारत ने गुज़श्ता दिनों चीन पर भी धावा बोलने की कोशिश की थी। जहां सब ममालिक कोरोना से लड़ने की जंग में मसरूफ हैं, वहीं भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए चीन के साथ जोर आजमाई की कोशिश की। आपको यहाँ वाज़ेह करते चलें कि भारत पहले भी चीनी हदूद में दरअंदाजी की कोशिश करता रहता है,
लेकिन इस बार भारत ने मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ चीन में दाखिल होने की कोशिश की। एक खबर के मुताबिक भारत ने रात के अंधेरे में चीन में दरअंदाजी करके जहां अपना जोर आजमाने की कोशिश की, तो चीन ने भी भारत की इसी चाल को पलटकर उल्टा भारत को ही बड़ा घाव लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी का आगाज तब हुआ जब 5 मई को भारतीय फौज की बड़ी तादाद ने चीन में दाखिले की कोशिश की, तो चीनी फौज ने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा करते हुए भारतीय फौज की दौड़ें लगवा दी। जराये के मुताबिक चीनी फौज ने भारतीय फौजियों की ऐसी धुलाई की कि वो दुम दबाकर वापस भागने लगे और इस झड़प के दौरान भारत के 150 से ज्यादा फौजी जख्मी जबकि मुतअद्दिद फौजी हलाक हो गए। लेकिन चीन के हाथों से इस बड़ी शिकस्त के बाद भारत फिर बाज न आया और इस झड़प के कुछ दिनों बाद ही एक बार फिर चीन पर चढ़ाई करने जा पहुंचा। लेकिन चीन ने एक बार फिर भारत को सख्त जवाब दिया और जराये के मुताबिक इस दूसरी झड़प में भी भारत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इन दोनों झड़पों के बाद चीन ने भी फौरी तौर पर भारत को जवाब देने का फैसला किया और इसी सिलसिले में चीन ने भारत के साथ अपने सरहदी इलाके में बड़े पैमाने पर हथियारों की नकलो हरकत का आगाज कर दिया। लेकिन जहां भारतीय मीडिया इन झड़पों पर पर्दा डालते हुए रट लगाए हुए था कि इस तरह की झड़पें दोनों अफवाज के माबैन बॉर्डर पर होती रहती हैं, जो कि बाद अज़ां सुलझा ली जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो चीन ने तो भारतीय मीडिया के इन दावों को खाक में मिलाते हुए बड़ा इकदाम उठाया है, जिसने भारतीय दरअंदाजी की कोशिशों पर लाजवाब करते हुए लद्दाख के इलाके में अपनी फौज को उतार दिया है। जराये के मुताबिक चीन की फौजियों ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए लद्दाख में भारत के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और भारत के फौजियों की बड़ी तादाद को जख्मी करते हुए उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। चीनी फौज ने लद्दाख पर धावा बोलने के साथ साथ भारत के 5 अहम मकामात पर कब्जा कर लिया और जराये का कहना है कि अब चीनी फौज ने इन मकामात पर कब्जा करने के बाद गुलवान वैली में अपने झंडे गाड़ते हुए वहां अपने टेंट लगा लिए हैं। दोस्तों, चीनी फौज का इकदाम इस बात को जाहिर करता है कि वो अब यहां से जाने वाले नहीं और भारतीय मीडिया, जो कि हर बार झूठी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करता है, वो चीन की भारत पर की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक पर हवास बाख्ता हो गया है। चीन के भारतीय इलाके पर कब्जे के बाद पूरा भारतीय मीडिया बौखला गया है और चीन की भारत पर की जाने वाली इस हकीकी सर्जिकल को मानने से गुरेजा है। जबकि चीन की इस सर्जिकल स्ट्राइक के फौरन बाद ही भारतीय आर्मी चीफ ने भी लद्दाख का दौरा किया, लेकिन भारतीय मीडिया ने गुस्से में अपने आर्मी चीफ को भी रगड़ा लगा दिया। भारतीय मीडिया शोर मचाने लगे कि हमें चीन को इसकी हरकतों का जवाब देना है, महज दौरे ही नहीं करने। और इस वक्त पूरा भारतीय मीडिया चीनी फौजियों के गुलवान में लगाए गए टेंटों की तस्वीरें दिखाकर चीखों पुकार के बाजार गर्म कर रहा है। दोस्तों, चीन के इस इक़दाम ने भारत पर क्या दबाव डाला है वो भारतीय मीडिया के बयानात से साफ जाहिर होता है। जराये का ये भी कहना है कि भारतीय फौज भी चीन के इस इक़दाम के बाद घबराहट का शिकार हो चुकी है, क्योंकि अपने इलाके से हाथ धो बैठना किसी भी मुल्क के लिए गहरे सदमे की बात होती है। लेकिन दोस्तों, जहां भारत अभी चीन की सर्जिकल स्ट्राइक का गम ही नहीं भूला था, वहीं अब चीन ने भारत को एक और बड़ा घाव दे दिया है। जी हां दोस्तों, चीन ने भारत को हर जानिब से घेर लिया है और ऐसा कदम उठाया जिसने एक बार फिर भारतीय मीडिया में तूफान बर्पा कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ बढ़ती हुई कशीदगी के बायस चीन ने जदीद तरीन असलहा और साजो सामान बॉर्डर पर पहुंचाना शुरू कर दिया है, जबकि चीनी आर्मी के भारत में पड़ाव के बाद चीनी फिजाइया भी मैदान में उतर आई है। जी हां दोस्तों, एक खबर के मुताबिक चीन की फौज के भारत में पड़ाव के बाद अपने सरहदी इलाके में जदीद तरीन असलहा पहुंचाना शुरू कर दिया है, जबकि इसके साथ साथ चीनी फिजाइया ने भी भारत को खबरदार करते हुए अपने जदीद तरीन और मुनफरिद ड्रोन हेलीकॉप्टर को परवाज करवा दी है। जराये के मुताबिक चीन ने ही ये हेलीकॉप्टर खास मिशन के लिए तैयार किया हुआ है और मौजूदा हालात के पेश नज़र चीन के इस हेलीकॉप्टर की परवाज भारत के लिए खतरे की घंटी के तौर पर साबित हुई है। जराये का ये भी कहना है कि चीन का ये हेलीकॉप्टर बगैर पायलट के उड़ने की सलाहियत रखता है, जबकि इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में जदीद हथियार नस्ब किए गए हैं जो ऊंचाई के बावजूद बड़ी कामयाबी से दुश्मन के मोर्चों को निशाना बना सकता है। अब इसी हवाले से तज्जिया निगारों का कहना है कि ये वर्सटाइल और जदीद तरीन हेलीकॉप्टर चीन के जनूब मगरबी सरहदों की हिफाजत में मदद फराहम कर सकता है।
दोस्तों यहाँ आपको बताते चलें कि ये जदीद तरीन AR-500C ड्रोन हेलीकॉप्टर चीन के अपनी एविएशन इंडस्ट्री ही तैयार की है और चीन के निजी टीवी चैनल ने बताया है कि इस हेलीकॉप्टर ने अपनी पहली उड़ान दौरान मुतअद्दिद मशकें कामयाबी से सरअंजाम दी। चीन के एविएशन जराये के मुताबिक ये मखसूस हेलीकॉप्टर जदीद तरीन हालात से आरास्ता है और ये बगैर पायलट के चलने वाला हेलीकॉप्टर दुश्मन को निशाना बनाने के साथ साथ कार्गो डिलीवरी और न्यूक्लियर रेडिएशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी एविएशन हुकाम के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर 5000 मीटर की बुलंदी तक उड़ान भर सकता है, जबकि इसकी रफ्तार के हवाले से बताते हुए उनका कहना था कि इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 170 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर 500 किलोग्राम का वजन भी उठाने की सलाहियत रखता है। इस हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल की गई जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इसमें जदीद तरीन इंजन नस्ब किया गया है और ये खुद ब खुद उड़ान भी भर सकता है और लैंड भी कर सकता है, जबकि महफूज फ्लाइटों के लिए भी इसमें जदीद फ्लाइट प्रोग्राम में इंस्टॉल किए गए हैं। एविएशन जराये के मुताबिक इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को कीबोर्ड और स्क्रीन के जरिए आसानी कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि दूसरे जहाजों की तरह इस हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए लंबे रनवेज की जरूरत नहीं, जिसकी वजह से इसकी तैनाती ज्यादा लचकदार है। दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की परवाज एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारत और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी अपने जोर पर है और अगर ये हेलीकॉप्टर चीनी फौज की जानिब से इस्तेमाल किया जाता है तो ये जदीद हेलीकॉप्टर आला बुलंदी वाले सरहदी इलाके में चीन को काफी मदद फराहम कर सकता है, जबकि इसके जरिए दूसरी फौजी कार्रवाइयों समेत गश्त पर नजर रखना भी आसान होगा। लेकिन अब चीनी फिजाइया की जानिब से इस ड्रोन का सामने आना साफ इस बात को जाहिर करता है कि आने वाले दिनों में भारत को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब क्या भारत इस सब के बाद भी कोई हमाकत करेगा या चीन को जवाब देने की कोशिश करेगा? इसके लिए तो अभी इंतजार ही करना होगा। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।